ठीक है, पाकिस्तान गया था ना, हम थोड़ी ना गए कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कि साहब हमको बचवा दीजिए। और तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी का खून बहाएं या किसी के भी चेहरे पे मुस्कुराहट के अलावा और कुछ देखना पसंद करें। शांतिप्रिय लोग हैं हम लोग, लड़ाई झगड़ा, बर्छी तलवार कट्टा, इन सबसे बहुत दूर रहे। Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? ठीक है, पाकिस्तान गया था ना, हम थोड़ी ना गए कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कि साहब हमको बचवा दीजिए। और डोनाल्ड ट्रंप की क्या गलती है? उसको लोगों ने बोला हमको बचवा दो मेरे आका, तो उन्होंने बोला ठीक है यार, ओके हैव अ सीज फायर कर लो तुम दोनों यार। उससे ज्यादा उसकी गलती क्या है? मतलब लोग सारे कई चैं कर रहा है, कोई पैं कर रहा है, उसको लोग गए रोते पिटते, उसने बोला ठीक है कर लो। तो उन्होंने बोला साहब कैसे होगा? बोले आपको जरा वहां बात करनी पड़ेगी भारतवर्ष से। भारतवर्ष में एक ही बंदा बात करेगा आपसे, वो है डीजीएमओ हॉटलाइन पे, जो लड़ाई का जहाँ पे पूरा फैसला तय होता है। उनके डीजीएमओ ने रेरिया के बात करी, जनाब छोड़ दीजिए ना, ये करिए ना, वो करिए ना। बोले ठीक है साहब, हम अपनी सरकार से पूछ लेते हैं, हम अपनी सरकार को पूछ लेते हैं, अगर वो मानते हैं, अगर आपको वो अभी भी रहम करना चाहती है तो वो रहम कर देगी। सरकार ने बोला ठीक, बोले साहब रो रहे हैं, तो बोले कि सरकार ने बोला ठीक है छोड़ दो, चलो चलो ठीक है, देखते हैं मंशा क्या है। मंशा तुमने दिखा दी, आधा घंटा नहीं हुआ सीज फायर के, तुमने सारा, इट वाज नॉट एक्सीडेंटल, इट वाज प्लान्ड। सारा नॉर्थ से साउथ तुमने सोचा कि हम जहां बोलेंगे कि सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया, हम सो जाएंगे। विदेश सचिव 1 मिनट से कम में ही अनाउंसमेंट करके चले जाते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के पास कॉल आया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, उनका कॉल आया, युद्ध विराम के बारे में कहा। दोनों देशों ने तय किया कि 12 तारीख तक हम फिर नहीं लड़ेंगे, और ऐसा कहते हुए दोनों देशों में युद्ध विराम हो चुका है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही वो अपनी बात खत्म करते हैं और खत्म करके चले जाते हैं। उनके पीछे सेना आती है, सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग होती है और प्रेस ब्रीफिंग में अपनी उपलब्धियां गिनाई जाती हैं। लेकिन जिस तरह की हड़बड़ाहट दिखाई जाती है अपनी बातों को दिखाते ही, समझिए कि समस्त भारतीयों के अंदर एक जबरदस्त ज्वाला थी इस बात की कि नहीं, ये जो हो रहा है ये हमें बर्दाश्त नहीं है। ये टाइमिंग मैच करिएगा, 5:33 पर इस आदमी का ये मैसेज कि मैंने सीज फायर अनाउंस कर दिया है, और 5:30 बजे हमारे विदेश सचिव का बयान कि डीजीएमओ पाकिस्तान का कॉल आया। उन्होंने कहा कि हम हर तरह का वॉर रोकने के लिए तैयार हैं। आप सोचिए, ये 2 घंटे इस पूरी समय में ना हुए होते, मतलब ट्रंप अपनी तरफ से ट्वीट ना किए होते और विक्रम मिस्त्री जी आकर अपनी तरफ से केवल इतना बयान देते कि हमारे पास पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का कॉल आया और उन्होंने कहा कि हम हर तरह की अपनी गतिविधि को रोकने के लिए तैयार हैं, बस भारत भी रोक दे। क्योंकि अल्टीमेटली भारत तो डे वन से यही कह रहा था कि अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर मिलिट्री कार्रवाई करता है, ये सोचते हुए कि आतंकियों की रक्षा के लिए उनको मिलिट्री का उपयोग करना चाहिए, तो हम उनको बदला देंगे, हम उनको रिप्लाई देंगे। अगर पाकिस्तान रोकता है तो हम तो डे वन से ही कह रहे थे कि हम रोक देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो इंडियन नेवी है उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की उसकी भूमिका रही, क्योंकि हमने इस दौरान सर देखा कि बहुत सारी स्पेकुलेशन भी रही और ये बोला गया कि कराची तक हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया है। तो सर इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। और सर हमने कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। I will make few sentences and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. Sir, can you give a number of assets we lost? Because there's been a lot of speculation going on. International media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been down, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right. I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? I have already detailed the targets. Now, whether it is X numbers or Y numbers is that is immaterial. And what damage have we inflicted? You have seen. What are the casualties on the other side? As I said, that is for them to count.
as far as we are concerned, from the air defense side, if they had a choice, they would have definitely come in. They are fighters, the more numbers of UCAVs. It is not that they did not intend to come in. It is only that our robust AD posture prevented them from coming in. So that must be known and that must be realized by all the audience here. तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी का खून बहाएं या किसी के भी चेहरे पे मुस्कुराहट के अलावा और कुछ देखना पसंद करें। शांतिप्रिय लोग हैं हम लोग, लड़ाई झगड़ा बर्छी तलवार कट्टा इन सबसे बहुत दूर रहते हैं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान FATF में 4 बार जा चुका है। पिछली बार गया था 4-4.5 साल के लिए गया था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। पाकिस्तान को यहां तक उन डॉलर्स का नुकसान हुआ जो उसके पास है नहीं है। अब आप समझ लीजिए फ्यूचर में जो आने वाली डॉलर है उसका भी नुकसान हो गया। ट्रेड साइकिल ऐसा चल रहा है ना पाकिस्तान का, इतना डैमेज हो गया पाकिस्तान FATF से कि अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि यार दोबारा अगर FATF गए तो हमारी कमर अभी भी टूटने की कगार पे खड़ी है उसकी कमर। अगर इस पे ये कमर इसकी टूट रही है, देखिए ठीक है ना, ये वाला एरिया, अब इस पे और ज्यादा आपने लोड डाल दिया ना, ये बैठ जाएगा पूरा मामला। As far as operational details are concerned, I am not in a position to share those right now. But I think I'll take a cue from Pramod. You know, he said towards the end that the Indian Navy is still in a posture that is deterrent. And I have already made it very clear towards the end of what I said. Get it right. You want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. All right. See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay, I have the numbers, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they fourth generation plus, sir? See, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूँ। हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है। उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स एंड आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको उनके ऊपर थोड़ा। सो आवर एम इज टू मेंटेन पीस एंड टेल दैट आवर एडवर्सरी दैट यू डू दिस एंड द रिस्पांस विल बी ब्लडी। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। आर्मी चीफ ने और DG ISPR ने वाजे किया था कि किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, इंडियन मीडिया और इंडियन आर्मी ऑफिसर्स कितनी बुखलाहट का शिकार हैं। और ये लोग यहाँ पे बैठ के अपनी वाम को बेवकूफ ही बना सकते हैं। आर्मी ऑफिसर्स ने मीडिया के सामने और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके पास कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर, कोई भी रिपोर्टिंग नहीं थी। जो भी उनसे सवाल किया जा रहा था वो इसी के ऊपर कह रहे थे कि हमारी टेक्निकल टीम इसके बारे में बेहतर आंसर दे सकती है, हमारे पास अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं आए। उनसे अगर पूछा गया कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि उन्होंने राफेल तैयारा मार गिराया है, तो आपका वाकई राफेल तैयारा गिरा है, तो उसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। इस पे आर्मी ऑफिसर का कहना था कि इसके बारे में मैं अभी कोई राय नहीं दे सकता, ये कॉन्फिडेंशियल है या इसकी टेक्निकल टीम ही बेहतर बता सकती है। तो एनीवेज, ये ओवरऑल प्रोपेगेंडा इंडिया का, इंडियन आर्मी का है। तो हम लोग भी अमन चाहते हैं, लेकिन अगर अमन नहीं रहेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान रिटेलिएट फुली करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सरफरू किया और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें फतह दी। अब इंडियन मीडिया का ये भी कहना है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को कॉल की, लेकिन इसके बरक्स इंडिया ने खुद ही कॉल की और कन्विंस किया कि ये जंग को रोका जाए, नहीं तो पाकिस्तान हमारा बहुत सारा नुकसान कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही इंडिया का S-400 तबाही का शिकार हुआ तो इंडिया ने अमेरिका के अंदर कॉल करके और ये जंग बंदी करवा दी। और जैसे ही सीज फायर अनाउंस हो गया और उसके आधे घंटे बाद इंडिया ने फायरिंग स्टार्ट कर दी, पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह के बुज़दिलाना वार इंडिया से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। हमारे शेरों ने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी की, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के अंदर घुस के उनको मार के आए हैं। हमारे आर्मी चीफ DG ISPR, इनकी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए, उन्होंने विजुअल्स भी दिखाए, कौम ने देखे, इंडियन ने। तो इंडियन मीडिया फैक्ट्स एंड फिगर देखते हुए भी इस चीज का इनकारी है कि पाकिस्तान को फतह हुई है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।